हेलो बच्चों, आपका स्वागत है द लर्निंग लैंप यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम लोग आज पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो कि केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज जिसमें मान लो ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जो कोण बी पर समकोण है। इसमें हम लोग को लंब ए बी बी सी आधार और ए सी कर्ण के बारे में पढ़ना है। लंब आधार कर्ण। लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से डिनोट करते हैं। इस आधार पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। बेसिकली हम लोग यही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय के नाम से पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग कर्ण यानी एच स्क्वायर बराबर लंब पी स्क्वायर प्लस आधार बी स्क्वायर में पाइथागोरस में पढ़ेंगे कि ये पी बी और एच तीनों में से कोई दो भुजा दिया रहने पर तीसरा भुजा हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इस आधार पर हम लोग एच बराबर कर सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग को एच का मान ज्ञात हो जाता है। अगर P का मान अगर 3 दिया हो, B का मान अगर 4 दिया हो, तो H का मान कैसे ज्ञात होगा? तो H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर B स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर तीन का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5। कहाँ लिखा? इस तरह h का मान हमारा पाइथागोरस फार्मूला से अभी हम लोग कर्ण निकालने पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग लंब और आधार निकालने पढ़ेंगे। जिस प्रकार यहाँ हमको लंब निकालना है तो आधार को कर्ण की तरफ भेजना होगा, अर्थात एच स्क्वायर बी प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसको सीधा करते हैं, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से लंब निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े। यदि H बराबर 5 और B बराबर 4 दिया हो तो P बराबर वाट, तो P हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। P बराबर H का वैल्यू 5 डालेंगे, B का वैल्यू 4, पाँच का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, P बराबर 25 में से 16 गया रूट अंडर 9,
3 का वर्ग होता है 9, इसलिए वर्ग से स्क्वायर कैंसिल, p बराबर 3। इस प्रकार हम लोग लंब निकाल लिए। अब हम लोग पाइथागोरस फार्मूला से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से b अर्थात आधार निकालने सीखेंगे। तो आधार निकालना है तो लंब को उस ओर भेजना होगा, इसलिए पहले हम b को इधर लिख लेते हैं। b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, और h स्क्वायर की ओर p स्क्वायर को भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो p स्क्वायर, और b बराबर हो गया रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इस तरह इस फार्मूला से हम लोग आधार निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर दिया हो p बराबर 3, h बराबर 5 और b बराबर हमको निकालना हो कि b बराबर क्या होगा, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। आधार b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का मान हमको दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर माइनस p का मान दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर, इसलिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 25 में से 9 गया 16, 16 हो गया 4 का वर्ग, स्क्वायर से वर्ग कैंसिल, सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बच गया 4, b बराबर यहाँ से हम लोग 4 निकाल लिए। इस प्रकार हम लोग पाइथागोरस फार्मूला से h स्क्वायर यानी h यानी कर्ण का मान, p अर्थात लंब का मान और b अर्थात आधार का मान निकालने सीख गए। इसी प्रकार हम लोग इसके अनुप्रयोग अध्याय 8.1 में पढ़ेंगे। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कुछ सवाल दिए गए जिसमें हम लोग लंब, आधार और कर्ण निकालने के एक एक एग्जाम्पल बनाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सवाल में दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज ABC के लिए, तो ABC कोई समकोण त्रिभुज हो गया हमारा ABC, जिसमें कह दिया है कि कोण B समकोण होगा, तो कोण B को हम लोग समकोण ले लिए। में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जिसमें पहला सवाल हमारा है, दिया है 1 नंबर में लंब अर्थात P बराबर 6 सेंटीमीटर, आधार B बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और निकालना क्या हमें, h बराबर क्या होगा, यही निकालना है। तो जैसा कि हम लोग इसके आधार पर हम लोग समझ गए कि पाइथागोरस में हम लोग h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर क्या होगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब p का मान हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो p के जगह पर क्या रखेंगे, 6 सेंटीमीटर। b का मान क्या दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर, इसलिए b के जगह पर क्या रखेंगे, 8 का स्क्वायर। 6 का वर्ग क्या होगा, 6 गुना 6 36, और 8 का वर्ग क्या होगा, 8 8 64। इस तरह 6 4 10 का 0 और 6 3 9 1 10, 100 हो गया। 100 किसका वर्ग होगा, वर्गमूल होगा 10 का वर्गमूल। इस तरह स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो गया, और h का मान क्या निकला, h का मान क्या निकला, 10 सेंटीमीटर। पहला सवाल का हमारा कर्ण बराबर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, ये कर्ण हुआ। पहला सवाल में क्या दिया हुआ था, p 6 सेंटीमीटर, b 8 सेंटीमीटर और h बराबर हो गया। अब दूसरा सवाल के लिए हम लोग देखेंगे, दिया है लंब P बराबर
5, कर्ण h बराबर 13 और आधार b बराबर वाट। b हमको यहाँ पर निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमको निकालना है b, इसलिए b निकालना है तो p को h की ओर भेजना होगा, इसलिए b बराबर h स्क्वायर, p h की ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा p स्क्वायर, इसलिए b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का मान कितना दिया हुआ है 13 का वर्ग माइनस p का मान कितना दिया हुआ है 5 का वर्ग। 13 का वर्ग हम लोग क्या जानते हैं, 13 गुना 13 169 169 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 144। 144 12 का वर्ग होता है, इस तरह वर्गमूल से इस वर्ग कट गया और b का मान हमारा प्राप्त होता है 12। यहाँ से हम लोग देखें कि p और h दिया रहने पर b किस प्रकार निकलेगा, तो हम लोग b का मान यहाँ से निकालने सीख गए। अब हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं, फिर हम लोग तीसरे सवाल की ओर जाएंगे। सवाल नंबर 3 क्या है, आधार b बराबर 12 सेंटीमीटर, b बराबर 12 दिया हुआ है, h बराबर 15 दिया हुआ है और लंब p बराबर निकालना है, लंब p बराबर वाट। ठीक है, इस तरह हम लोग अगर देखते हैं त्रिभुज में तो b का मान 12 दिया हुआ है, p का मान निकालना ही है हमें और h का मान दिया हुआ है 15। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह अभी हमको p चाहिए तो p निकालने के लिए p को एक और रख लेते हैं, p स्क्वायर बराबर और b को h की ओर भेजते हैं, h स्क्वायर यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा b स्क्वायर और p बराबर हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का मान ऊपर दिया हुआ है 15 माइनस b का मान दिया हुआ है 12। इस तरह h के जगह पर 15 रख दिए, b के जगह पर 12 रख दिए। 15 का वर्ग कितना होता है 15 15 225 माइनस 12 का वर्ग कितना होता है 12 12 144। 5 में से 4 गया 1, यहाँ बच गया 2 2 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8 और 1 में से 1 गया 0। इस तरह 81 हो गया। 81 9 का वर्ग होता है, वर्ग से वर्गमूल कट गया। इस तरह हमारा p का मान 9 निकला। यहाँ से हम लोग देखें कि सवाल में यदि b बराबर 12 दिया हुआ है, h बराबर 15 दिया है, p का मान हमको निकालना है, तो पाइथागोरस का प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। फिर
स्क्वायर इधर आया तो p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 15 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग किए, 15 का वर्ग होता है 225 माइनस 12 का वर्ग हो गया 144, 225 में से 144 गया 81 बचा, 81 होता है 9 का वर्गमूल वर्ग, और वर्ग से वर्गमूल को कैंसिल किए और बच गया 9, यहाँ से p का मान 9 निकल गया। इस तरह हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का थियरी भी पढ़ लिए और तीनों प्रकार का एग्जाम्पल भी समाप्त कर दिए। इस तरह हम लोग को नया टॉपिक चलेगा कल। इस तरह हमारा पाइथागोरस प्रमेय समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले अध्याय में चलेंगे जो कि कक्षा 10 के 8.1 है, जिसमें हम लोग को 8.1 में पाइथागोरस के अनुप्रयोग के आधार पर सवाल को हल करने सीखेंगे।